हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। गांव की सरकार में आखिरी चरण का मतदान हुआ संपन्न। कुशेश्वर स्थान पूर्वी और कीरतपुर के मतदाताओं ने देर शाम तक किया मतदान। पुरुषों की अपेक्षा फिर महिला रही मतदान में आगे। लंबी लाइन लगी रही मतदान केंद्रों पर महिलाओं की। कोरोना से सतर्कता जरूरी। रविवार को भी 23 लोगों ने कराया कोरोना टेस्ट। राज्य स्तर पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से चिंता, लेकिन सुखद खबर ये कि दिसंबर में दरभंगा में एक भी पॉजिटिव नहीं। और फूलों की बगिया सजेगी 25-26 दिसंबर को लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। गांव की सरकार का आखिरी चरण, जी हाँ, और आखिरी चरण में दरभंगा में कुशेश्वर स्थान पूर्वी और कीरतपुर के मतदाताओं ने अपना अधिकार जताया ईवीएम पर और मतपेटिका पर। कुल 6 पदों के लिए यहां के मतदाताओं ने जो वोट डाले और अंतिम मुहर लगा दी, जिसका परिणाम एक दिन बाद 14 तारीख को मतगणना में आएगा। और 3 बजे तक ही मतदान था, चूंकि सुदूर दूर का इलाका है और देर शाम तक कतार लगी रही, जो 3 बजे तक लाइन में लग गए थे। और कमोबेश अगर हम बात करें प्रतिशत की, तो कुशेश्वर स्थान में 53% से अधिक मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। कुशेश्वर स्थान पूर्वी में भी 53.85 और कीरतपुर में 54.3% लोगों ने गांव की सरकार में अपनी हिस्सेदारी, अपनी जो उम्मीदवार थे उन पर बटन दबाया ईवीएम पर और मतपेटिका में मतपत्र पर मुहर लगाया पंच और सरपंच के लिए। गांव की सरकार में किसकी भागीदारी होगी, यह मतदान के माध्यम से तय कर दिया गया है। आखिरी चरण का मतदान राज्य में और दरभंगा में भी कुशेश्वर स्थान पूर्वी और कीरतपुर एक साथ 3 प्रखंड के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिला परिषद, वार्ड सदस्य, मुखिया और पंचायत समिति के लिए 4 ईवीएम पर बटन दबाया, तो पंच और सरपंच के लिए मतपत्र पर मुहर लगाकर मतपेटी में वोट गिराया। दोनों चरण एक साथ और इसके लिए लंबी कतार लगी रही। बाढ़ वाला सुदूर इलाका है और आखिरी चरण यहां रखा गया था। कुशेश्वर पूर्वी और कीरतपुर में मालूम रहे कि 1.5 माह पहले भी भीषण बारिश के बाद यह इलाका जलमग्न था। बाढ़ की धार की मार में पहले से ही परेशान और उसके बावजूद भी अगले 5 साल तक गांव की सरकार के लिए अपनी भागीदारी किसकी होगी दावेदारी, और मतदाताओं ने निभाई अपनी जिम्मेवारी। 3 बजे तक मतदान था, लेकिन देर शाम तक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो कुशेश्वर स्थान प्रखंड में मतदान का प्रतिशत 53.8 रहा, जिसमें पुरुष मतदान का प्रतिशत 48.2 और महिला 59.4% मतदाता रही। कुशेश्वर स्थान पूर्वी में मतदान का प्रतिशत 53.85 रहा, जिसमें पुरुष मतदान का प्रतिशत 49.4 जबकि महिलाओं ने 58.3% मतदान किया। कीरतपुर में
0.3% वोट गिरे, जिसमें पुरुषों का प्रतिशत तो 49.2 रहा, लेकिन महिलाएं यहां भी आगे बढ़कर 59.4% के हिसाब से वोट गिराई। मतदान शांतिपूर्ण रहा। 6 सितंबर को अधिसूचना के बाद बेनीपुर और अलीनगर में 29 सितंबर को वोट पड़ा और 12 दिसंबर को आखिरी चरण का वोट, 14 को मतगणना है और इसके साथ ही 15 को चुनाव प्रक्रिया पंचायत चुनाव की पूरी हो जाएगी, जो 6 माह पहले पूरी होनी थी। कोरोना काल के कारण इसे 6 महीना का विस्तार दिया गया था। 15 जून को समाप्त होने वाला पंचायत चुनाव अब 15 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद एक साथ शपथ ग्रहण के बाद गांव की सरकार 5 साल के लिए बन जाएगी। किसकी दावेदारी, किसकी भागीदारी, किसकी जिम्मेवारी, यह सब तय हो जाएगा। प्रखंड प्रमुख और उपचुनाव बाकी है उप प्रमुख का, और ऐसी परिस्थिति में पूर्ण गठन होने के बाद अगले 5 साल तक जो जीते प्रतिनिधि है उनकी जब जिम्मेवारी होगी कि गांव का विकास कैसे हो। आओ बहना आओ भाई अपना फर्ज निभाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। आओ बहना आओ भाई अपना फर्ज निभाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। नाना नानी मामा मामी सबको ये समझाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। आओ बहना आओ भाई अपना फर्ज निभाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। गांव की सरकार में महिलाओं की भागीदारी अच्छी रही और आखिरी चरण में भी महिलाओं की अच्छी कतार दिखी। पुरुषों की संख्या में पुरुष का संख्या प्रतिशत यहां भी कम रहा और महिलाएं आगे रही। गांव की सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी, दावेदारी में उन्होंने मुहर लगाने में पुरुष की अपेक्षा ज्यादा रुचि। गांव की सरकार में बेनीपुर और अलीनगर से दरभंगा में जो चुनाव हुआ, वहीं से महिलाओं की अच्छी खासी संख्या पुरुषों की अपेक्षा लगातार रही। 18 प्रखंड में यह सिलसिला कुशेश्वर स्थान पूर्वी और किरतपुर में भी जारी रहा जब आखिरी चरण का मतदान था। कमोबेश 8 से 10% महिला मतदाता पुरुषों से आगे रही और यही कारण है कि 50 से ऊपर प्रतिशत बढ़ा। अगर हम इस तीनों प्रखंड की बात करें तो तीनों में 50% से कम पुरुष मतदाताओं ने गांव की सरकार में अपनी जिम्मेवारी दिखाई, तो महिला मतदाता इनसे 8 से 10% आगे रही। देर शाम तक 3 बजे तक ही मतदान था, लेकिन लंबी कतार महिलाओं की ये बता रही है कि अगले 5 साल तक के लिए जिम्मेवारी किसको देंगे और अपनी जिम्मेवारी बखूबी इस तरह निभाएंगे। ये गांव की महिला है, ये पंचायत की महिला है, ये बिहार की महिला है, जिन्होंने 5 साल तक अपनी जिम्मेवारी
4 ईवीएम पर और 2 मतपत्र पर लगाकर तय कर दिया है, जिसका परिणाम अगर इस 3 प्रखंड की बात करें तो 14 तारीख को आएगा, 15 को यह पूरा होगा। ये जागरूकता है, महिला सशक्तिकरण का नमूना है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी और कीरतपुर में भी देखने को मिला। आओ बहना आओ भाई अपना फर्ज निभाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। आओ बहना आओ भाई अपना फर्ज निभाए, वोट डालकर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। लगातार कंट्रोल रूम की घंटियां टनटनाती रही। पहले चरण से बेनीपुर और अलीनगर से जो 6 सितंबर को अभियान शुरू हुआ और 29 सितंबर को वोट पड़े, वहां से लगातार 10 चरण जो दरभंगा में था, कंट्रोल रूम कार्यरत रहा और आखिरी दिन भी पूरी तरह से निगरानी, सीसीटीवी कैमरा और वेब कैमरे से वहां की स्थिति का जायजा लेते रहे मतदान जो कंट्रोल रूम है यहाँ, और किसी भी शिकायत का निष्पादन त्वरित देखा गया। और पहले चरण से लेकर बेनीपुर और अलीनगर से कंट्रोल रूम की घंटियां लगातार जिला में टनटनाती रही। सभी का निष्पादन तुरंत वेब कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से, और कोई शिकायत हो तो उसका आखिरी निदान जिला स्तर पर गठित कंट्रोल रूम कार्यरत रहा। यह आखिरी चरण है मतदान का। अब मतगणना के दिन भी यह कार्यरत रहेगा। कोई शिकायत हो प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, अगर निष्पादन नहीं हो तो जिला स्तर पर है तैयारी। मतदाता सूची में कितना है टोटल इस बूथ पर? अच्छा 702 है। उसमें वोट कितना गिरा है अब तक? महिला का पुरुष का अलग अलग बताइए। हाँ गिराया पंचायत जमालपुर वो तो समझे कोई किस में है 78 और 80 पे। ठीक ठीक 78 और 80 कीरतपुर किनका है? पीछे 78 और 80। हम लोग को पंचायती हम लोग को शिफ्ट वाइज 4 बजे से हम लोग ड्यूटी करते हैं रात तक, और इसमें जो भी शिकायतें आती हैं हमारी जो बड़ी पदाधिकारी हैं, डीपीओ मैडम उनको कहते हैं, सीडीपीओ मैडम लोग हैं, उनको बताते हैं। और वो लोग आगे की जो होता है जिसे वीडियो, पहले तो हम लोग वीडियो शेयर करते हैं, उसके बाद सबसे पहले उनको करते हैं, उसके बाद हमारी जो मैम है, सीडीपीओ मैम है, वो हम लोग के साथ रहती हैं हर समय, और जो भी समाधान होता है वो लोग तुरंत उसका निराकरण कर देती हैं। हम लोग को कॉल करना रहता है, परसेंटेज कितना होता है, फिर हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो अपना आगे जिला नियंत्रण कक्ष में अपना हम लोग कार्य कर रहे हैं वो, और उससे भी जो आता है इन्फॉर्मेशन मैम लोग देती हैं अपने से। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार।
गांव की सरकार में आखिरी चरण का मतदान हुआ संपन्न। कुशेश्वर स्थान पूर्वी और कीरतपुर के मतदाताओं ने देर शाम तक किया मतदान। पुरुषों की अपेक्षा फिर महिला रही मतदान में आगे। लंबी लाइन लगी रही मतदान केंद्रों पर महिलाओं की। कोरोना से सतर्कता जरूरी। रविवार को भी 23 लोगों ने कराया कोरोना टेस्ट। राज्य स्तर पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से चिंता, लेकिन सुखद खबर ये कि दिसंबर में दरभंगा में एक भी पॉजिटिव नहीं। और फूलों की बगिया सजेगी 25-26 दिसंबर को लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में। कोरोना फिर कहीं पटरी पर ना आ जाए। अभी पटरी पर वैक्सीन है और ऐसी स्थिति में सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। रविवार को भी छुट्टी के दिन 23 कोरोना टेस्ट किया गया दरभंगा अस्पताल में, और ये इस बात का संकेत है कि टेस्टिंग की भी संख्या बढ़ी। सुखद खबर ये कि दिसंबर में एक भी पॉजिटिव नहीं निकला है। हालांकि राज्य स्तर पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी से चिंता हो गई है। बहरहाल कोरोना गया नहीं है। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से दहशत है और ऐसी परिस्थिति में कोरोना टीकाकरण में लगातार सरकार प्रशासन कोई चूक नहीं कर रहा। वहीं लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना वैक्सीन पटरी से न उतरे, बेपटरी न हो, लेकिन साथ ही यह भी ख्याल रखना है कि कोरोना पटरी पर न चढ़े। जी हां, राज्य स्तर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कई जगह आने से कोरोना का डर फिर सताने लगा है और RT-PCR जांच के लिए रविवार को भी दरभंगा DMCH में 23 लोग पहुंचे, जिनकी जांच की गई। जांच के लिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद छुट्टी के दिन भी लगातार मौजूद रहे, पूर्व की तरह, जो एक उदाहरण है कि काम कैसे किया जाता है, कैसे इसी में जिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही सुखद खबर ये भी रही कि अभी तक दिसंबर में एक भी दरभंगा में पॉजिटिव नहीं मिला है, लेकिन राज्य स्तर पर पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी से अलर्ट रहना जरूरी है। सतर्कता गई, दुर्घटना हुई, और इसी के तहत कोरोना फिर से ना आ जाए। नए वेरिएंट से एक अलग डर है। ऐसी स्थिति में मास्क, सोशल डिस्टेंस और कोरोना को भूलना नहीं है। आहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन लगाना है और कोरोना को किसी तरह पटरी पर नहीं लाना है, जबकि वैक्सीन को पटरी से नहीं उतरने देना है। आज DMCH आइसोलेशन वार्ड में रविवार होने के बावजूद भी कुल 23 लोगों का RT-PCR जांच के लिए सैंपल लिए, जिसे अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच के लिए लाए हैं। सभी सैंपल का भी सॉर्टिंग करके लैब में जांच के लिए भेज दिए। एक दिन पहले सिमरी थाना क्षेत्र में शराब की बरामदगी के बाद यहां के शराब माफियाओं के तार जुड़े हुए हैं, इस बात की पुष्टि मिलती है। हालांकि धरपकड़ अभियान भी काफी तेज है और हर जगह पुलिस सक्रिय है और आम सूचना गोपनीय रूप से ली जा रही है। शराब बरामदगी सिमरी थाना में किस तरह से ये गाड़ी में छिपा करके इसे ला रहे हैं। शराब माफियाओं पर नकेल कसने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, और इसी के तहत एक दिन पहले सिमरी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 100 से भी अधिक कार्टून में बंद सैकड़ों लीटर शराब को बरामद किया था। 3 कारोबारी गिरफ्तार भी किए गए। इस संदर्भ में हड़कंप मचा है, लेकिन तू डाल मैं पात लगातार शराब माफियाओं द्वारा नए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं और पुलिस भी लगातार इन लोगों को धरपकड़ कर रही है। इस संदर्भ में हमने बात की सिट अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कृष्ण नंदन कुमार से। थाना में गुप्त सूचना के आधार पर मद निषेध की टीम एवं सिमरी थाना के संयुक्त छापामारी के दौरान एक कंटेनर पकड़ा गया है। इसमें काफ़ी संख्या में विदेशी शराब की जब्ती की गई है। इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है और लगभग 261.720 लीटर शराब की बरामदगी की सूचना है और इसके बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज की तफ्तीश की जा रही है, अनुसंधान किया जा रहा है और इसके सरगना को भी पकड़ने का तो 3 है। 3 गिरफ्तार। किस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी सर? जो मद निषेध कानून के अंतर्गत धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई की जा रही है।
मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन का 2 वर्ष के लिए चुनाव संपन्न हो गया। आदित्य मोहन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कुल 9 सदस्यीय समिति इसमें गठन हुआ जो 2 साल तक कार्यरत रहेगा। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव संपन्न हो गया। 2 साल के लिए यह समिति कार्यरत रहेगा। इस संदर्भ में आदित्य मोहन को अध्यक्ष मनोनीत किया गया, बनाया गया। लहरियासराय में एमएसयू कार्यालय पर की गई बैठक में संस्थापक सदस्य अनूप मैथिल व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज के नेतृत्व में यह बैठक और चुनाव संपन्न हुआ। मुख्य 8 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें आदित्य मोहन के नाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रस्ताव दिया गया, जिसकी सर्वसम्मति से जिस पर निर्णय लिया गया। 11 सदस्यीय टीम में 9 सदस्यीय टीम का गठन इस बैठक में कर लिया गया। आदित्य मोहन, अविनाश भारद्वाज, अनूप मैथिल, गोपाल चौधरी, प्रिय रंजन पांडे, राघवेंद्र रमन, मनीष पांडे, रोशन मैथिल व विद्याभूषण राय को इलेक्शन कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। बैठक का उद्देश्य आगामी नगर निगम चुनाव, नगर परिषद चुनाव व नगर पंचायत में मिथिलावादी विचारधारा को चुनाव में समर्थन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्णिया, बेगूसराय के लिए टीम का गठन कर इस पर विस्तार से 6 महीना कार्य करने पर चर्चा की गई। बैठक में सागर नविदिया, अमन सक्सेना, प्रिय रंजन पांडे, अभिषेक झा, विद्याभूषण राय, सुमित माउबेटिया, मनीष पांडे, प्रसून चौधरी, विकास मैथिल, विकास पाठक, दीपक मिश्रा, कुंदन कुमार, पंकज कुमार झा, विनाश कुमार, विजय झा इत्यादि मौजूद रहे। प्रक्रिया हुआ था और इसमें यह तय किया गया था कि पंचायत चुनाव के बाद इसकी घोषणा हो जाएगी। आज हुई मीटिंग के बाद इसकी घोषणा की जा रही है। तो अभी तक पिछले 5 सालों में एमएसयू ने क्षेत्र और छात्र के विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर काम किया। अब नए अध्यक्ष के तौर पर मैं इस क्रमागत प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा और मिथिलावाद को फैलाने की कोशिश करूंगा। एमएसयू शुरू से ही क्षेत्र और छात्र के विकास के मुद्दों को लेकर काम करती रही है। अब हमारा जो ध्येय है, अभी पंचायत चुनाव में हमारे दर्जनों सेनानियों ने सफलता हासिल किया है। बिना पैसा खर्च किए, बिना धनबल बाहुबल के एमएसयू सेनानियों ने मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद विभिन्न पदों पर जीत हासिल की। अब इसको हम नगर पंचायत चुनाव में लेके जाने जा रहे हैं। इसके अलावा एमएलसी इलेक्शन होगा और हम कोशिश करेंगे कि हमारा युवा नेतृत्व विधानसभा, लोकसभा भी पहुंचे। पुष्प प्रदर्शनी 25 दिसंबर और 26 दिसंबर को लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में होगा। इसमें फूल पौधों के शौकीन 350 लोग भागीदारी देंगे। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी गई। शहर में फूलों की बगिया सजेगी 25 और 26 दिसंबर को लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में। नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से 29वां पुष्प प्रदर्शनी की तैयारी की जा रही है। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल यह कार्यक्रम नहीं हुआ था और 2 दिवसीय कार्यक्रम इस बार 1 वर्ष बीतने के बाद पुनः होगा। रंग रूप नई रूपरेखा, साज सज्जा के साथ 350 से अधिक लोगों की भागीदारी होगी, जो फूलों के लगातार दीवाने हैं, फूलों से उनकी पसंदगी है। 35 से अधिक स्कूलों के बच्चे के बीच प्रतिस्पर्धा भी होगा, जो काफी उच्च स्तर का होगा। इस संदर्भ में स्कूली बच्चों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जजों की एक एक्सपर्ट टीम दिल्ली, दरभंगा, समस्तीपुर तथा पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों से तैयार की गई है। उद्घाटन के लिए जिलाधिकारी ने सहमति प्रदान की है और कई अतिथियों को आमंत्रित करने की तैयारी हो रही है। इस संदर्भ में उत्तरी बिहार उद्यान समिति के महासचिव विनोद कुमार सरावगी ने जानकारी दी। आज जैसा कि प्रोग्राम हमारा है, उसका मेन मोटो तो है सेव द एनवायरनमेंट बाय प्लांटेशन। जैसा कि पिछले साल देखे ऑक्सीजन की कमी से कितने दिन चले गए, बहुत मन दुखी हुआ। तो आगे ऐसा ना हो करके क्यों ना हम आज ही लग जाए। हमारा प्रोग्राम जो है, ये पखवाड़ा जो हम लोग मनाने जा रहे हैं, ये जो मतलब कि 4 दिन का जो हमारा इवेंट है, मतलब कि ऐसे तो हम लोग 1.5 महीने से उसमें लगे हुए हैं वॉर फुटिंग पर, लेकिन जो मेन इवेंट है वो हमारा इस प्रकार है। 23 तारीख को जो है हम लोग पॉट कलेक्शन करेंगे, ठीक है। और जजमेंट जो है 24 तारीख को 1 बजे के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें 250 से अधिक ग्रुप सब है, सब ग्रुप सब है और 300 से अधिक हमको पार्टिसिपेट्स की उम्मीद है। और 35
करीबन स्कूल से मतलब कि हाँ आने का आश्वासन दिया है। और जैसा कि आप लोग हमारा 29th ईयर है, तो आप लोग को मालूम ही है कि हम लोग डिफरेंट लेवल्स पर सबको मतलब पुरस्कृत करते हैं। उन लोगों को मेडल से, ट्रॉफी से, सब तरह से मतलब बच्चों को और बड़ों को सबको मतलब पुरस्कृत करके प्रोत्साहन करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो हमारा किंग ऑफ द शो, क्वीन ऑफ द शो, प्रिंसेस ऑफ द शो, प्रिंस ऑफ द शो, ये सब हमारा पुरस्कार, चैंपियंस ट्रॉफी, रनिंग ट्रॉफी वगैरह सब हम लोग देते हैं। दर्शक के लिए इस बार 2 दिन का मतलब इवेंट है, 25 और 26। 25 तारीख को जो है हमारा 2 बजे उद्घाटन है, जिसमें डीएम साहब ने मतलब हम लोग को आश्वासन दिया है वो आएंगे, सहमति दी है। और ऐसे पूरा दिन मतलब पब्लिक के लिए प्रोग्राम खुला रहेगा। और 26 को भी मतलब हमारा होल डे इवेंट। 27 को जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग अपना गमला वापस ले जा सकते हैं। और इंटर स्कूल का जैसा कि मैंने बताया, कम विद 25 प्लस, और ट्रे गार्डनिंग और पेंटिंग कंपटीशन। पेंटिंग कंपटीशन जो है शुक्रवार को 24 तारीख को 9:30 बजे से 11 बजे तक। बच्चों को अपना स्टेशनरी लाना है, बाकी सब चीज हम लोग पेपर्स जो साइज का चाहिए, थीम वगैरह सब चीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। नेचर से रिलेटेड थीम रहेगा। और ट्रे कंपटीशन वगैरह में जाना हो तो उन लोग को भी मतलब कि 24 तारीख को 10 बजे से पहले जमा कर देना होगा। और जजमेंट के लिए हमारे बीच पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दिल्ली से, समस्तीपुर से मतलब कई गण्यमान्य लोग सब और पधार रहे हैं। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार में आखिरी चरण का मतदान हुआ संपन्न। कुशेश्वर स्थान पूर्वी और कीरतपुर के मतदाताओं ने देर शाम तक किया मतदान। पुरुषों की अपेक्षा फिर महिला रही मतदान में आगे। लंबी लाइन लगी रही मतदान केंद्रों पर महिलाओं की। कोरोना से सतर्कता जरूरी। रविवार को भी 23 लोगों ने कराया कोरोना टेस्ट। राज्य स्तर पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से चिंता, लेकिन सुखद खबर ये कि दिसंबर में दरभंगा में एक भी पॉजिटिव नहीं। और फूलों की बगिया सजेगी 25-26 दिसंबर को लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और ऐसा रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।